बघेल। 2019 का प्रधानमंत्री कौन? जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि पहला चरण संपन्न भी हो चुका है। लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। आइए जानते हैं उनकी राय। दोस्तों, मैं भी हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए, क्योंकि इनमें डिसीजन लेने की विल पावर है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार उग्रवादियों ने हमला किया है। बहुत बार हो चुका है, जैसे बॉम्बे में हुआ था। हमारे 168 सिविलियन व पुलिस के जवान शहीद हुए थे। अक्षरधाम में भी ऐसे ही हुआ था, गुजरात में भी, दिल्ली में भी बम धमाके हुए थे। हमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन डिसीजन हम ले नहीं पाए थे। वो आते थे, करके चले जाते थे। हम अपनी भड़बड़ाहट निकाल के शांत होके बैठ जाते थे। इस 70 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है इस दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान के साथ जितने भी बड़े देश हैं, सब हमारे साथ। आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है और नेता, अभिनेता सभी कंपेनिंग में लगे हुए हैं। आज ये सवाल उठता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन? मुझे जो महसूस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो उनमें विल पावर बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वो कतराते नहीं हैं। दुश्मन के दांत खट्टे करने में वो कभी पीछे नहीं होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं। नंबर 2, उनकी जो विदेश नीति है उसने तो कमाल ही कर दिया। आज पूरा विश्व उनका लोहा मानने लगा। कोई भी देश हो, वो चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सभी देश आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। वो एक फ़ख्र महसूस करते हैं हिंदुस्तान का नाम लेने में। मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम चमका दिया। मोदी जी से पहले बहुत से प्रधानमंत्री आए। ऐसा नहीं कि वो सब ख़राब थे, ख़राब नहीं थे, बट उनके अंदर एक विल पावर जो होती है ना, वो नहीं थी। रही बात विकास की, तो आज हमारे देश में विकास की रफ्तार भी बहुत अच्छी चल रही है। लगभग 127 मोबाइल की फैक्ट्रियाँ हमारे देश में लग चुकी हैं और ना जाने ऐसी कितनी छोटी मोटी बड़ी सब तरह की फैक्ट्रियाँ लगती चली जा रही हैं। देखो, काम और किसी चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। आप क्या चाहते हैं? क्या 4 साल या 5 साल में आपको एकदम से रिज़ल्ट दिख जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। आप एक घर भी बनाते हैं, अपना घर भी बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बनने में भी टाइम लगता है, उसको बनाने में दिक्कतें भी आती हैं। तो फिर यहाँ तो पता नहीं कितने सालों की गंदगी को साफ़ करना था। एक छोटा सा मुद्दा उन्होंने उठाया, टॉयलेट का। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा इस बारे में? आप एक छोटी सी बात देखिए, टॉयलेट ही एक केवल टॉयलेट बनने से कितना फ़र्क पड़ता है। घर की महिलाएं सुरक्षित होती हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, उनको कोई लज्जा, जो उनको लज्जा आती थी बाहर जाने में या उनको अंधेरे में जाना पड़ता था, उन सब से मुक्ति मिली, बीमारियों से मुक्ति मिली। कहने को तो एक छोटी सी टॉयलेट ही है, बट आप सोच के देखो कि उसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। कितनी बड़ी सोच है प्रधानमंत्री जी की। हमारा देश इतना मतलब पिछड़ा हुआ देश था कि टॉयलेट तक नहीं है किसी घर में। मतलब आप सोच के देखें हमारा देश था क्या और आज कितना बदलाव आ चुका है सर। घर घर में बिजली जा चुकी है। जहाँ 70 साल से एलिफेंटा जैसी जगह जो टूरिस्ट प्लेस थी, वहाँ बिजली नहीं थी। जहाँ टूरिस्ट आते हैं वहाँ बताओ लाइट ना होना
कितनी बड़ी समस्या है, आज मोदी जी ने वो भी करके दिखा दिया है। तो मोदी जी ही आने चाहिए और मोदी जी ही हमारे देश के सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना खन्ना इस देश की नागरिक होने के नाते अपने देशवासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनने में कोई भी गलती ना करें, किसी ऐसे देशद्रोही के हाथों में अपने देश की बागडोर को ना सौंपें जो उसके लायक ही ना हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही हैं, क्योंकि हमारे देश को अगर कोई प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ लेके जा सकता है तो वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश को कई साल पहले लोग कहते थे सोने की चिड़िया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमारे देश की बागडोर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हमेशा के लिए दे दी जाए ना, आने वाले 5 साल तो क्या, आने वाले हर साल के लिए मैं कहती हूँ, तो सोने की चिड़िया हमारा देश दोबारा से फिर से हमारे नरेंद्र मोदी जी ही बना के दे सकते हैं। तो प्लीज 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 सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नरेंद्र मोदी को चुने, हर बार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। मेरी तरफ से भी, मेरे देशवासियों की तरफ से भी जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सोम ठाकुर हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं अपने देश का पीएम ऐसा चाहूँगा जो हमारे देश के हित में सोचे और हमारे देश को आगे बढ़ाए। आतंकवादी हमले तो हिंदुस्तान पर पहले भी बहुत हुए हैं, पर जो जवाब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, शायद ही ऐसा जवाब किसी और प्रधानमंत्री ने दिया हो। और जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ विदेशों में यात्रा ही करता है, आज मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा, उन्हीं यात्राओं से हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, हिंदुस्तान के साथ सभी शक्तिशाली देश कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं। और आतंकवाद के मुद्दे को लेके छोड़ के चीन को जितने भी शक्तिशाली देश हैं, आज हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री में ये सब गुण होने चाहिए और हमारे देश का प्रधानमंत्री दोबारा भी यही होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज के दौर में जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, आज हमारे देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं और इन आम चुनावों में कई प्रकार की पार्टी, जिन पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सभी पार्टी आज हमारे प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं ये हम सभी लोग जानते हैं कि भारत माता ने एक ऐसा प्रधानमंत्री आज हमें दिया हुआ है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और धन्य हो ऐसी माता को जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को जन्म दिया है। हम सभी उस माता के आभारी हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरे विश्व में अपने देश का मान बढ़ाया हुआ है, सम्मान बढ़ाया हुआ है, और प्रतिदिन वो 24 घंटे में से 18 घंटे हम सब के लिए काम करते हैं। और हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री हमारे लिए 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी बिना रुके, बिना छुट्टी लिए, तो हमारा भी कोई दायित्व है कि हम सभी लोग मोदी जी के हाथ मजबूत करें और फिर से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, ऐसी मेरी आशा है। और पूरे समस्त देशवासियों को मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करें और प्रधानमंत्री जी को चुनें। धन्यवाद।